इस चैनल पर आए सभी माता बहनों व वृद्धजनों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी है बड़ी तीज नीमड़ी माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन दौलत थी और सांसारिक वैभव की सारी सुख सुविधाएं थी, परंतु एक चीज की कमी थी और वह था उनके घर में पुत्र का ना हो। दोनों सेठ सेठानी बड़े चिंतित रहा करते थे। तो एक दिन सेठानी ने भादुड़ी माता बड़ी तीज का व्रत करने का संकल्प लिया और उन्होंने मनी मन तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे अगर बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे सवामणि और सत्तू का भोग चढ़ाऊंगी। सेठानी ने बहुत समय तक व्रत रखे और पूजा अर्चना की। तो एक दिन तीज माता की कृपा से 9 महीने के बाद सेठानी के घर एक बच्चे का जन्म हो गया और वह एक लड़का था। लेकिन उसकी खुशी और उल्लास के चलते उसने जो वादा किया था कि सवामणि और सत्तू का भोग चढ़ाएगी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। सारे परिवारजन और रिश्तेदार को सूचना दे दी गई। इन सभी बातों के चलते सेठानी माता तीमड़ी से किया हुआ वादा भूल गई, जो कि उसने माता के मंदिर में सवामणि और सत्तू का भोग चढ़ाने की बात कही। कई वर्ष बीत गए, लेकिन सेठानी ने ना तो कोई सवामणि की और ना ही कोई सत्तू का भोग लगा। समय बीतता गया। अब बेटा विवाह योग्य हो गया था और लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन जब उसका लड़का सुहागरात के लिए अपने शयन कक्ष में गया तो आधी रात को लड़के को वहाँ छुपे सांप ने डस लिया और लड़का देखते ही देखते मर गया। उस तरह उसके घर एक के बाद एक 6 बेटों ने जन्म लिया। लगातार 6 बेटों का विवाह भी हुआ। इसी तरीके से सारे 6 बेटों का भी निधन हो गया। अब समय बीतता गया। 7वें बेटा उसकी भी सगाई आने लगी। सगाई के लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन सेठ सेठानी ने मना कर दिया और गांव वालों के बहुत कहने पर, समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार तो हुआ, पर उसके मन में यही शंका थी कि कहीं ये बेटा भी मर न जाए। सेठ सेठानी के शादी के लिए तैयार हो जाने के बाद सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना ही उचित रहेगा। सेठानी और सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बनाकर और उन्हें तोड़ रही थी। उनमें एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा, ये लड़की समझदार। जब सारी लड़कियां खेल कर घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे सेठ सेठानी दोनों उस लड़की के पीछे पीछे घर चले गए। वे लड़की के माँ बाप से मिले और बातचीत करके अपने लड़के की सगाई पर उसकी लड़की के साथ पक्की करने पर विचार किया और आगे वो सगाई पक्की भी हो गई। विवाह सारे ग्रह नक्षत्र मिलाकर विवाह की तारीख भी पक्की कर ली और घर आकर विवाह की तैयारी शुरू करने लगा। सेठ जब बारात लेकर गया और साथ में बेटे का विवाह होने लगा, बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा, रास्ते में कहीं नीमड़ी माता के मंदिर पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सत्तू चढ़ा देना। वह कल्पना करके वह माता की आशीष लेना और ससुर और ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली गई। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को मैं नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर माता नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लग गई। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे क्यों पीछे हट रही हो? इस पर नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने बोला था कि पहला पुत्र हो जाने पर सत्तू और सवामणि करूंगी। तो बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। वहीं सेठानी को भी ये बात याद आई और सेठानी ने कहा कि मेरे 6 बेटों को वापस लौटा दो माता, मैं आपका पूजा अर्चना करूंगी और सवामणि और सत्तू का भोग लगाऊंगी। माता ने नववधू की भक्ति और श्रद्धा को देख प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया, सत्तू पास लिया और ससुर जी को भेंट कर दिया। सुबह होते ही बारात अपने नगर लौट गई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे के साथ लाया गया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के मंदिर में सत्तू चढ़ाने का वादा किया था तो आपने पूरा नहीं किया था। सासू को फिर से याद आया। 12 महीने बाद जब काबली तीज आई, 7.25 मन का सत्तू तीज माता के मंदिर में चढ़ाया गया। गाजा बाजे के साथ माता नीमड़ी की पूजा की गई और तो हे भगवान, उनके जैसा आनंद हुआ वैसा सबके
आनंद होवे, खोटी की खरी अधूरी की पूरी होवे, हम यही कामना करते हैं। नमस्कार।